हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल अपडेट्स के बारे में, साथ साथ में मल्टीपल हायरिंग्स के बारे में। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हमें कवर करनी है। स्टार्ट करते हैं विद टेक महिंद्रा। सो टेक महिंद्रा की तरफ से एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन हुआ है। सो टेक महिंद्रा फ्रेशर इवैल्यूएशन टेस्ट लॉगिन डिटेल्स, ये वाला जो मेल है ये यहाँ पर रिसीव हुआ है। जिन बच्चों को राउंड 2 रिसीव होना था उनको ये वाला मेल रिसीव हुआ है। सो द बिगेस्ट कंफ्यूजन इज कि ये राउंड 2 का मेल है फिर, या फिर ये जो मेल आया है वो ग्लिच है और राउंड 1 का दोबारा से मेल भेज दिया टेक महिंद्रा ने। बिकॉज अगर आप इस मेल को केयरफुली पढ़ोगे तो ये पूरे का पूरा मेल वही सेम मेल है जो कि राउंड 1 में आया था। जबकि हमेशा टेक महिंद्रा का जो राउंड 2 का मेल है उस पर वो ऊपर सब्जेक्ट में लिख के देते हैं टेक महिंद्रा राउंड 2, ऐसा सब्जेक्ट में लिख के आता है, ठीक है। एंड टेक्निकल एंड साइकोमेट्रिक ये भी वो लोग मेंशन करके देते हैं। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है बिकॉज ये नहीं समझ में आ पा रहा है कि ये राउंड 2 का मेल है या राउंड 1 का मेल है। सो लेट्स वेट टिल टुनाइट। अगर आज आ जाता है ये ग्लिच हुआ तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है सो फिर आपके ऊपर है कि कल जिन लोगों ने टेस्ट दे चुके हैं उनको टेस्ट देना है या नहीं देना है। इसका डिसीजन मैं तो नहीं बता सकता, बट आपके कॉमन सेंस के ऊपर है, जैसा आपको सही लगे। बिकॉज आई एम इन द कंफ्यूजन, मुझे नहीं पता ये चीज टेक्निकल ग्लिच हुई है या फिर ये एक्चुअल टेस्ट है, अभी कमिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो टेक महिंद्रा की तरफ से राउंड 2 आना चाहिए था बट नहीं आया है। देन आगे बढ़ते हैं। एंड हो सकता है ये राउंड 2 हो बट मुझे नहीं लग रहा है राउंड 2 जैसा, क्योंकि राउंड 1 का सेम मेल है। सो एक बार लिंक को जरूर ओपन करके देख लेना कल, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं और अगला अपडेट यहाँ पर इन्फोसिस की तरफ से। तो इन्फोसिस के एसपी के जो एग्जाम्स थे उनके रिजल्ट्स आ चुके हैं, इंटरव्यूज आ चुके हैं। जनरली जो कट ऑफ गया है वो 2+ गया है। जिन बच्चों ने 2 या 2 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए जनरली उनको ये वाला मेल रिसीव हुआ है। 28 सर्वे लिंक की लास्ट डेट है जिसमें आपको अपना स्लॉट कंफर्म करना है फॉर इंटरव्यू। एंड आपको अपनी प्रेफर्ड लोकेशन देनी है, फेस टू फेस यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है। सो दिस इज अ बिग अपडेट फ्रॉम इन्फोसिस। देन वी हैव नेक्स्ट अपडेट फ्रॉम जेनपेक। सो जेनपेक की तरफ से यहाँ पर वॉइस असेसमेंट्स भेजे जा रहे हैं, मल्टीपल लोगों को आ रहे हैं, और अभी जेनपेट की तरफ से मल्टीपल लोगों को ये वाला टेस्ट गया है एंड बहुत सारी हायरिंग्स हो रही हैं। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जरूर अप्लाई कर देना जेनपेक में। सो ऐसा कुछ टेस्ट आ रहा है, वॉइस असेसमेंट फॉर 55 मिनट्स। मैंने इसकी वीडियो भी डाल रखी है यूट्यूब पे, अगर आप सर्च करोगे ना जेनपेक वॉइस असेसमेंट, पूरा असेसमेंट का मैंने पैटर्न भी समझा रखा है। ये जेनपेक की पोजीशन है। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट ट्रेनी पाइथन डेवलपर। ये मैंने पहले भी डाली थी, अभी एक बार मैं आपको रिवर्ट करके बता रहा हूँ। ये वाली पोजीशन है। और अभी एक्चुअली में होता क्या है, जब आप जेनपेक में अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने के बाद यहाँ पर वो अपने हिसाब से आपको प्रोफाइल देते हैं। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आपने जिसमें अप्लाई किया हो उसी के लिए आपको मेल आए। बाकी अदर प्रोफाइल्स के लिए भी अगर आपको शॉर्टलिस्ट कर देंगे तो उसका मेल आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली पोजीशन है। देन बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, दैट इज फ्रॉम सोप्रा स्टीरिया। सो सोप्रा स्टीरिया की तरफ से अगर आप देखोगे तो आप लोग बहुत टाइम से मांग रहे थे इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है या मेल्स कब आएंगे। सो ग्रीटिंग्स फ्रॉम सोप्रा स्टीरिया, वी होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। वी आर बिगिनिंग विद द सिलेक्शन प्रोसेस। You are invited for the recruitment drive. This is to inform you the assessment schedule on 6th August and GLA यूनिवर्सिटी में ये वाला असेसमेंट होने वाला है। सो ऑफलाइन असेसमेंट है बेसिकली। एंड काफी लोग कम जा पाएंगे इसमें डेफिनेटली, तो कंपटीशन भी कम हो पाएगा। जितने कम लोग जाएंगे उतना ही कम कंपटीशन, तो जो लोग जा पा रहे हैं उनके लिए तो फायदा ही हो गया है ना। देन आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम EY GDS। दे आर हायरिंग फॉर कंसल्टिंग D&A, मतलब डेटा एंड एनालिटिक्स कैंपस। टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पर रिक्वायरमेंट में मांगा है BTech IT कंप्यूटर साइंस सर्किट ब्रांचेस शुड हैव 60% एंड अबव, नो एक्टिव बैकलॉग। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि EY में हम बार बार अप्लाई करते हैं बट कोई रिवर्ट नहीं आता। द प्रॉब्लम इज EY की तरफ से एक मास हायरिंग होती है, मतलब मास तो नहीं कहूंगा बट एक बड़ी हायरिंग होती है। और जो पोजीशन होती है वो होती है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर ASE। वो वाली हायरिंग 2022 में आई थी और 2022 के बाद से अभी तक नहीं आई है दोबारा। तो अगर वो वाली हायरिंग आती है ऑफ कैंपस में, वो एक बड़ी हायरिंग होती है। अदरवाइज जो इस टाइप की हायरिंग्स होती हैं बहुत लिमिटेड होती हैं, 1 या 2 बच्चों को मेल जाता है और जनरली EY के HR से कॉल जाता है अगर वो आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इनमें शॉर्टलिस्ट होना, बट यू कैन ट्राई, क्योंकि कंपनी अच्छी है इसलिए यू कैन ट्राई टू अप्लाई। Then we have a next hiring opportunity from Microsoft. They're hiring for software engineer internship. Talking about this, यहाँ पर pursuing bachelor's degree और master's degree in engineering, computer science और related field की requirement रखी है. Must have at least 1 additional quarter semester and 1 year of programming experience. 2025 बैच 2026 बैच के लिए हायरिंग होने वाली है। देन यहाँ पर सेल्स फोर्स की तरफ से दोबारा से नई हायरिंग पोस्ट कर दी गई है फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर AMTS। 25 जुलाई को पोस्ट करी है, जॉब आईडी भी नई है। जिन लोगों ने पहले रेफरल नहीं ले पाया था वो लोग रेफरल ले सकते हैं। रेफरल लेके अप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर 2024 बैच, अ वेरी 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 बिग हायरिंग अपॉर्चुनिटी। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स नहीं आता है तो इसमें अप्लाई मत करना,
बिकॉज फिर बाद में कोई फायदा नहीं है, इंटरव्यूज वगैरह नहीं क्रैक हो पाएंगे। जिन लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की, केवल वही लोग इसमें अप्लाई करें। बी बीटेक ग्रेजुएटिंग 2024 की रिक्वायरमेंट है, जॉब लोकेशन हैदराबाद एंड बैंगलोर यहाँ पर रहने वाली है। देन वी हैव नेक्स्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम सीमेंस हायरिंग फॉर ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर। So talking about this, यहाँ पर B BTech with strong knowledge of coding, scripting language, good knowledge of OOPS concept, knowledge of agile, ability to work as individual, proactive, so, self-motivated, good oral and written communication skills की requirement रखी है। Then we have a hiring opportunity from American Express for data analytics associate, so you can try to apply। यहाँ पर advanced degree in quantitative field की requirement रखी है। देन आपको एक नया अपडेट देना चाहता हूं कि यहाँ पर कॉग्निजेंट की तरफ से हायरिंग्स की जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। डिजिटल वर्क प्लेस सर्विसेज ऑफ कैंपस ग्रेजुएट ट्रेनिंग 2022-2023 बैच फॉर सर्विस डेस्क, इसको यहाँ पर जो डेडलाइन है उसको यहाँ पर बढ़ाकर 1 अगस्त कर दिया गया है। सो इफ यू हैव नॉट अप्लाइड येट, यू कैन ट्राई टू अप्लाई। सो आई विल पुटिंग आउट द लिंक्स द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन अप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।